ख्वाब इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ मी विद माई सेल्फ, यानी मैं किसी आलम में मौजूद, अभी मौजूद, अपने इस आलम में मौजूद पार्ट को से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं आप लोग आपके चैनल के ऊपर ख्वाब के ऊपर बड़ी गुफ्तगू है, तो मैं आपको अपना ख्वाब सुनाऊँ, उसके इंटरप्रिटेशन में कहता हूँ नहीं, ख्वाब सुनाना तो कुफ्र है, यानी इस लेवल पे डेंजरस काम है। क्योंकि आपने जैसे ही किसी को ख्वाब सुना दिया, ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ख्वाब उसको सुनाओ जो ताबीर से आशना हो। अगर आपने किसी को ख्वाब सुनाया और उसने कोई ताबीर आपको बताई तो वही वैसी ही हो गई ताबीर। अब इसका मतलब ये नहीं कि वैसे ही होगी, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ये कि आपके ऊपर फिर वो ताबीर वही बन के उतरेगी। मैं यासिर भाई को ख्वाब सुनाया, यासिर भाई ने मुझे ताबीर, मैं वही लेके जाऊँगा घर, और मैं फिर उसी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं फिर उसी में अच्छा वो सोच के ही अपने ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इतना सो मच सो कि मेरी ज़िंदगी ड्राइव होगी उसके ऊपर। क्या पता उस ख्वाब की ग्रेविटी कितनी है मेरे लिए। अब लेकिन यहाँ तक हम यहाँ ज़रूर पहुँचे हैं कि ख्वाब का इंसानी ज़िंदगी पे असर मौजूद है। असर क्या, मैं आपको देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब इंसान सोता है तो मैं उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। इसलिए दुआ है, इसको हम मौत सुगरा कहते हैं नींद को। दुआ है, जब आप उठते हैं तो दुआ कर, एक उसका मफहूम दुआ का यह कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ज़िंदगी अता कर दी, क्योंकि मौत सुगरा से ज़िंदगी अता कर दी। जैसे रूह कब्ज़ होती है आपकी तो वो कहाँ जाती है, जिसको आप आलम अरवा कहते हैं, वो क्या है, वो आलम क्या होता है, टाइम जोन। वो टाइम जोन जहाँ पे अरवा यानी रूहों की जमा, जहाँ रूहें जमा है, जहाँ रूहों का बसेरा होता है। तो रूह का बसेरा हर टाइम में, सुबह दोपहर शाम रात में, जहाँ जहाँ इंसान सो रहा है जाग रहा है, जहाँ जहाँ सुबह हो रही है रात हो रही है, जहाँ जहाँ सो रहा है जाग रहा है, वो एक वक्त का एरा इस्टेब्लिश होता है जहाँ अरवा आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है। जैसे जैसे वो कब्ज़ होती है सोते पे, वो आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करती हैं। ये एक रेल्म है जो पैरेलल रेल्म है, पैरेलल यूनिवर्स है, हमारे साथ साथ हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। मैं सो रहा हूँ, मेरे ख्वाब में आप आ रहे हैं, तो वो मेरी अरवा का आपकी अरवा से इंटरेक्शन हो रहा है, या मेरी अरवा मुझे कुछ बताने के लिए, क्योंकि आलम अरवा में जब हम होते हैं तो हम बाकायदा अल्लाह ताला से कॉन्ट्रैक्ट करके दुनिया में उतरते हैं। ये सूरह अल आराफ की आयत नंबर 172 में तहरीर करता है कि और तुम ऐसे ही नहीं आते हो, तुम मेरे साथ एक मीसाक करके उतरते हो। मीसाक किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाहोशा हुआ से खमसा होता है, ऐसे ही नहीं होता कि मैंने आंखें बंद करके किसी चीज़ पे वादा किया। नो, कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट यू आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मैं उन्हीं शर्तों पे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। मेरा शऊर जिसको कहेगा कि हाँ जी मैं ये करूंगा, तो मैं ये सब कुछ करके दुनिया में उतरता हूँ। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करके मैं दुनिया में आ गया हूँ और आलम अरवा से आया हूँ, तो मेरा ये आलम अरवा का मकाम जब जब रीइस्टेब्लिश होगा मेरी ज़िंदगी में, मैं अपने आप को साइंस देने के लिए वो मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। और मेरे वो सारे साइंस जो मेरे ख्वाब में आ रहे हैं वो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं। आपको क्या मालूम कि मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा तजिया कैसे, आप कैसे ताबीर बता सकते हैं मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे की, तजिए की। मैं वो साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मेरी अरवा वो साइन लैंग्वेज यूज़ करिए जो मेरी डायरेक्टरी में है। अब मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाऊं तो उनको तो अल्लाह ने ये चीज़ दी हुई है, अता करता है। वो तो मेरे ख्वाब को सुनते ही बता देंगे कि ताबीर क्या है। या आका अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद लोगों को, साहब को बिठा देते थे कि सुनाओ अपने ख्वाब, और उनको ताबीर देते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया के सिफात से नवाजा हुआ है। वो सब सिफात यकजा कर दी आका अलैहिस्सलाम में। इसलिए मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि वो ख्वाब की ताबीर देते। मैं कैसे आपको ताबीर दूँ जबकि मैं यासिर भाई की डायरेक्टरी से ही वाकिफ़ नहीं हूँ। अभी तो हम जानना शुरू हुए एक दूसरे को, मुझे तो ये तक पता नहीं कि आपके अकायद किस चीज़ से मुझसे मुख्तलिफ हैं, आपके तजुर्बे तजिए कैसे मुख्तलिफ है, आपकी ज़िंदगी कहाँ गुजरी। आपने मुझे ख्वाब सुनाया तो मैं कहूँगा भाई ये ख्वाब मैं अपनी डायरेक्टरी से तो बता सकता हूँ, जो कि टोटली गलत होगा।